कभी कोई ऐसे नंबर आ जाए कि आपको ये फ्रैक्शन दी जाए, प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो। प्रॉपर मतलब कि जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर से छोटा होता है। तो अगर आपको दी जाए तो आपको क्या करना है, जो ऊपर न्यूमिनेटर है उसको एज इट इज़ लिख देना है सब में, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे और ऊपर का डिफरेंस है, जो बड़ी डिजिट और छोटी डिजिट का डिफरेंस है, उसको बाय में लिख देना है। जैसे कि यहाँ देखिए आप, 5/6 में 6 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1, तो हमने यहाँ 1 लिखा और न्यूमिनेटर एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। तो न्यूमिनेटर अपॉन में डिफरेंस लिख देना है आपको, ठीक है। जैसे यहाँ डिफरेंस 2 का है तो हमने 2 लिखा। अब इसको कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर लेना है सिंपली। तो 1 से डिवाइड होंगे तो सारे एज इट इज़ आ जाएंगे ये। बस ये जो है इसमें 2 है नीचे, तो इसमें 1.5 आ गया। अब इन नंबर को देख लेना आप सीधे-सीधे करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। अब इसमें देखो असेंडिंग ऑर्डर में जमाएँगे तो 1 पहले नंबर पे ही आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे में ये, चौथे में ये और पाँचवें में ये। तो इसके रिस्पेक्टिव आपको फ्रैक्शंस जमा लेने हैं। जैसे 1 नंबर पे ये 1/2 आया था, 1/2, सेकंड नंबर पे 3/5, थर्ड नंबर पे ये बच्चों। अब ये हमें बोर्ड मार्क्स के रूल के हिसाब से ये वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं। देखो बेटा, ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है, ये मीडियम वाला और ये सबसे छोटा वाला। तो हमें शुरुआत सबसे छोटे ब्रैकेट से करनी रहती है, फिर मीडियम, फिर बड़े ब्रैकेट से, ठीक है। तो 4 इंटू 5 20, 21/5। अब ये ऑफ वाला, ये ब्रैकेट वाला ऑफ वाला है, ठीक है। अब ये बड़ा 4 2 8 और ये 9/4 डिवाइड बाय मीडियम ब्रैकेट है ये। अब देखो बेटा, मीडियम ब्रैकेट को सॉल्व मत करने लग जाना, सबसे पहले कुछ भी हो जाए आपको सबसे छोटे ब्रैकेट से शुरुआत करनी है ना, सबसे छोटे। अब ये हो जाएगा सॉल्व, कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन नहीं करना है आपको, ठीक है ना। 1/4, 1/2 और फिर इनको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। ये कितना आ जाएगा, 6 बाई, कितना आएगा आपका, 6/24 आएगा, सॉरी 6/24 आएगा, हाँ। तो 1/4 आ जाएगा, है ना। अब ये इंटू, यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू 1/4, ठीक। अब ये फिर से एज इट इज़ लिख लें आप, प्लस 9/4 डिवाइड बाय। अब इन दोनों को बेटा अगर हमें इसके अंदर का सॉल्व करना है तो इसके अंदर भी हमें बोर्ड मास का रूल लगाना है ना। अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन है पहले तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ अगर प्लस होता तो हम प्लस करते, है ना। जैसे कि यहाँ अगर प्लस होता और यहाँ मल्टीप्लाई होता, मतलब मास, तब भी मल्टीप्लाई पहले होता, एडिशन बाद में होता, है ना। अब ऐसे ही सब्सट्रैक्शन बाद में होगा। मान लो कि अगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता आपका प्लस और यहाँ होता माइनस, तो पहले हम इसको कर रहे होते, क्योंकि बोर्ड मास में एडिशन पहले आता है, सब्सट्रैक्शन बाद में आता है, ठीक है। अभी क्या है, अभी आप इसमें ध्यान दो, है ना। 1/4 को एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये बीच की बेटा, इसका साइन नहीं है, ये बीच का साइन है ना, तो इसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ ब्रैकेट है, 1 1 1 और 2 4 8, ठीक। अब यहाँ आगे चलते हैं, 9/4। अब ये डिवाइड में, सॉरी इसको सॉल्व कर लें अब आप ब्रैकेट को, तो यहाँ क्या आएगा 8, 4 2 तो 2 -1, ठीक है। अब 21/5 प्लस 9/4 डिवाइडेड बाय 1/8। अब देखो बेटा, अगर आपको डिवाइड को चेंज करना है ना, जैसे अभी आप फिर से ऐसे लिख देंगे, यहाँ इक्वल्स का साइन नहीं लगाया मैंने, तो जैसे आप ये कर देंगे तो आपको क्या करना है। अब देखो, डिवाइड का आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा ऐसे मत करिएगा कि आपको अब पता है होता है कि फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करना रहता है, लेकिन आप ये वाले फर्स्ट फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल मत करिएगा कभी भी, है ना। क्योंकि पहले क्या होता था, मैं ऐसे कर देती थी, क्योंकि इसको ये करना है तो ये 4/9 करके इसको ये कर देती थी। ये गलत हो जाएगा बेटा आपका, है ना। आपको इसको फर्स्ट वाले को एज इट इज़ लिखना है, ये डिवाइड को इंटू करना है और ये इसको रेसिप्रोकल करना है आपको। समझ में आई बात। चलिए ये लिखेंगे 21/5 प्लस ये 2 से हो जाएगा, है ना। ये 9 2 18। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 5 आ जाएगा, है ना। ये यहाँ से पहले ये अब 21 का तो सेम रहेगा, 18 फाइव कितना होता है हमारा, 18 फाइव होता है हमारा 90। तो आंसर क्या आ जाएगा, 111/5। तो चलो बच्चों, अगर आपको इसमें से बताना है कि इन रेशियोज़ में से सबसे बड़ा रेशियो कौन होएगा, तो आपको कैसे बताना है, ये वाला हम प्रश्न बाद में देखेंगे। तो ये 2:3 है, तो आपको क्या करना है, रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता है 2/3, 4/8, 8/9 और ये 2/7। अब आपको क्या करना है, ये जो न्यूमिनेटर में जितनी भी डिजिट्स हैं डायरेक्ट उनको ऐसे लिख देना है। फिर क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर में नीचे और ऊपर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जितना भी डिफरेंस है आपको इसमें नीचे लिख लेना है डिनोमिनेटर में। जैसे यहाँ 4 और 8 के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। 8 और 9 में 1 का डिफरेंस है, और 7 और 2 में कितने का डिफरेंस है, हमारा 5 का डिफरेंस है। ये अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। इतना डिफरेंस है। अब आपको क्या करना है, इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लेना है। तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा 2, इसका आएगा 1, इसका आएगा 8 और इसका कितना आएगा 0.4। अब इसमें से आप बता सकते हैं कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कौन सा है। जैसे स्मॉलेस्ट रेशियो हमारा ये हो जाएगा 2:7, लार्जेस्ट रेशियो हमारा 8:9 हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दोनों को फाइंड कर सकते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आपका
और बन सकता है यदि आपको दे दिया जाए, मतलब इसमें तो रेशियो में दिया है, मान लो अगर आपको क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिया जाए तो हम कुछ दूसरी डिजिट्स लेते हैं, जैसे 5/7, 9/10, 11/2 और 14/8। ये हमारा है क्वेश्चन। अब हमें फ्रैक्शन में सबसे बड़ा या सबसे छोटा फ्रैक्शन बताना है कि क्या होएगा। तो इसमें भी आपको न्यूमरेटर ऊपर लिख लेने हैं। देखो प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोसीजर सेम ही रहेगा। 7 और 5 के बीच में डिफरेंस, 9 और 10 के बीच में डिफरेंस, 11 और 2 के बीच में डिफरेंस और 14 और 8 के बीच में डिफरेंस। ये अब आप चाहें तो अगर पॉइंट में नहीं लेना चाहते हैं तो आप सबके में जीरो अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, सब में जीरो अपनी तरफ से, इससे जल्दी सॉल्व हो जाता है। बात ये रहती है क्योंकि पॉइंट में हम लोग को टाइम लगता है थोड़ा सा, जैसे ये हो गया तो ये हो गया 25, ये हो गया 90, ये हो जाएगा समथिंग 99 और ये 11 पॉइंट समथिंग हो जाएगा 99 और सॉरी 12 नहीं सॉरी 11 ही रहेगा, ये 11 पॉइंट समथिंग रहेगा और ये हो जाएगा हमारा 73। और अब देखिए जैसे यहाँ पे आपको पता है ना, 6 2 12 और 2 कैरी 23 पॉइंट समथिंग रहेगा, है ना। तो अब आपको दिख रहा है, अगर आपको स्मॉलेस्ट निकालना है तो ये आ जाएगा 11/2, अगर लार्जेस्ट निकालना है तो आ जाएगा आपका 5/7। फ्रैक्शन और रेशियोज में आप ऐसे हमें देखना है कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं, जहाँ आपको A रेशियो B = 5:6 और B = C = 4:3 दिया है। तो आपको A B C की वैल्यू फाइंड करनी है मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लिख देना है A रेशियो B रेशियो C। अब जितनी जितनी वैल्यू दी है आपको ये आप एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि यहाँ B को 2 बार लिखा है तो हमने ऐसे 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया है। अब क्या करेंगे आप, जैसे आपको यहाँ में नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, जो साइड में रहेगा ना उसको लिख देंगे, जैसे इसके साइड में जो सबसे पास में होएगा, है ना, ये। फिर क्या करना है आपको, इनका मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 18, यहाँ 24 और यहाँ पे 20। फिर इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि हो जाएगा आपका कट के कितना है 10 रेशियो 12 रेशियो 9। फिर ये फिर नहीं कटेगा, है ना, क्योंकि इसमें 9 आ गया है। चलिए अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं इसी के जैसा, लेकिन जैसे ये आप 3 था नहीं, है ना, इसी के जैसा बट ये 4 का है ना। अब जैसे मैंने ये सॉल्व करके रखा है, आप देखेंगे इसमें ABCD को हमने लिखा, इसमें A और B की दी है 4:5, हमने एज इट इज उतार दिया। पहले हम जो ये ब्लू पेन में है ये हमने पहले किया है ना, B और C 2:1 उतार दिया, C और D 3:4 उतार दिया। अब यहाँ देखिए आपको यहाँ नहीं दिया है तो आपको ये वाले जो डिजिट है ये इसके पास है सबसे ज़्यादा, तो हमने ऐसे कर दिया। अब ये 2 वाली है इसके पास और यहाँ पे 3 वाली, मतलब लेफ्ट में जो भी, लेफ्ट में अगर खाली है तो जो भी पास वाली रहेगी उसको लिख देंगे, राइट में भी जो भी खाली है उसको लिख देंगे। ये आ गया इनका रेशियो। देखिए एवरेज निकालना वैसे भी सिंपल मेथड से भी ईजी होता है, बट ये वाले मेथड और सिंपल है। क्या करेंगे, क्योंकि इन लोगों में डिफरेंस जो है सेम है, देखिए पहले आपको डिफरेंस अगर देख लीजिएगा आप कि अगर सेम है, भले अब ये इवन है, अगर आप ऑड भी लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ऑड डिजिट्स ली हैं, राइट, इवन और से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, बस मैं ये सिखाना चाह रही हूँ। और सिर्फ 2 नहीं, अगर आप यहाँ पे 4 का भी डिफरेंस ले लें, जैसे 37 कर दें, इसको 41 कर दें, इसको 45 कर दें और इसको 49 कर दें, डिफरेंस सब में अभी भी 4 4 का ही है ना। तो अगर डिफरेंस सेम हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे 2 नंबर इनका भी करके दिखा दूँगी, ठीक है, डिफरेंस सेम है इसमें। अब आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट नंबर और ये लास्ट नंबर, इनका प्लस करना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 52, इसको डिवाइड कर देना है आपको 2 से, हर किसी को 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। जैसे कि इसमें आ जाएगा आपका 226, ओके। इसमें क्या आएगा आपका, क्योंकि 4 4 से है, सब में सेम है, तो हमें करना है 33 + 49 डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा यहाँ पे 12 12 1 4 8 82/2 = 41। तो ये आपका आ गया एवरेज। अब मान लो आपका क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर्स, राइट। तो क्या करेंगे आप, आपको ये नहीं करना है कि 1 + 2 + 3 + 4, ये नहीं करना है आपको। आपको पता है कि फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो ये डैश 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 60। अब आपको क्या करना है, 1 प्लस लास्ट डिजिट नंबर, मतलब फर्स्ट डिजिट और फिर लास्ट डिजिट, 61 डिवाइडेड बाई 2 = 30.5, ठीक है। लीजिए क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 12, इफ ए नंबर इज एडेड देन द एवरेज विल बी 14, व्हाट वुड बी द एडेड नंबर। आपको कोई 5 नंबर्स दिए हैं, 5 नंबर्स हैं, उनका एवरेज कितना दिया गया है आपको, 12। अगर इन 5 नंबर में प्लस किया जाए कोई और नंबर, जैसे x मान लिया आप, तो इसका एवरेज हो जाएगा 14। तो ये नंबर क्या होगा, देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत घुमाते हैं, लेकिन हमें घूमना नहीं है। क्या करना है कि हमें ये पता है कि ये जो 5 नंबर है इनके जो डिनोमिनेटर है इसमें 5 होएगा, तो हमें ये पता है मतलब कि जो एडिशन होएगा जितने भी 5 नंबर, मान लो एक्स वाई जेड और एफ डब्ल्यू क्यू, है ना, एफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड 5 नंबर हो गए, कोई भी रैंडम, इनका प्लस इनका एडिशन हमें पूरा टोटल पता है कि इनका टोटल यहाँ आएगा, है ना, टोटल यहाँ आएगा और नंबर से यहाँ आते हैं, संख्या कितनी है हमारी 5, मतलब अलग अलग 5 नंबर है, तो टोटल कितना होएगा यहाँ का। अब हम जैसे
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इसका कितना होएगा 12 इंटू 5 विच इज़ 60, राइट। अब हमें दूसरा नंबर पता है, मतलब दूसरा नंबर नहीं पता, हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है, बट इतना पता है कि 5 थे पहले अगर, तो अब कितने हो जाएंगे 5 + 1 6। तो इसका टोटल मान लो आप इतना है, टोटल ऐसे कर लो, और इसमें 6 हो जाएंगे नीचे नंबर, और एवरेज कितना हो जाएगा 14। तो आप टोटल को ऐसे ही रहने दो और ये इसको यहाँ भेज दो, तो कितना हो जाएगा 24 टू 8 84 हो जाएगा। अब इन दोनों से जो माइनस करेंगे, मतलब जो टोटल टोटल नंबर 1 था, जो मतलब पहले टोटल था, और जो टोटल दूसरा था, इन दोनों के बीच कौन आया होगा, वो नंबर आया होगा जिसने एवरेज को बढ़ा दिया। तो 84 माइनस 60 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो 24 वो नंबर था जो ऐड हुआ और उसने एवरेज को 2 नंबर से बढ़ा दिया, मतलब 12 से 14 कर दिया। ओके।